क्या आपको लगता है कि आपकी जिंदगी वहीं की वहीं अटकी हुई है? क्या आप वहीं पुराने नतीजे बार बार देख रहे हैं, चाहे कितनी भी मेहनत कर लें? अगर हां, तो आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि आपके ही अंदर छुपी एक ताकत है, आपका अवचेतन मन। तो आज हम शुरुआत करेंगे उस सफर की जहां आप जानेंगे कि अवचेतन मन को रिप्रोग्राम करके अपनी जिंदगी को कैसे बदला जा सकता है। दोस्तों, यह कोई साधारण ज्ञान नहीं है। अगर आप इसे समझ गए और अमल में ले आए तो आपके सपने आपके सामने घुटने टेक देंगे। हमारा मस्तिष्क दो हिस्सों में बंटा हुआ है। एक है चेतन मन, यानी वह हिस्सा जिससे आप सोचते हैं, योजनाएं बनाते हैं। दूसरा है अवचेतन मन, वह हिस्सा जो पर्दे के पीछे काम करता है। चेतन मन आपकी सोच का सिर्फ 5% हिस्सा है, जबकि अवचेतन मन 85%। यह 95% हिस्सा आपकी आदतें, विश्वास, डर और सपनों को नियंत्रित करता है। सोचिए, अगर अवचेतन मन गलत प्रोग्रामिंग से भरा हो तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? अगर बचपन से आपको सिखाया गया हो कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है तो क्या होगा? अगर आपके मन में यह प्रोग्राम हो कि आप कभी सफल नहीं हो सकते तो क्या होगा? आपकी पूरी जिंदगी इन्हीं गलत प्रोग्राम्स के हिसाब से चलने लगेगी। और सबसे खतरनाक बात यह है कि यह सब आपके बिना जाने हो रहा है। अवचेतन मन कैसे काम करता है? अवचेतन मन एक सुपर कंप्यूटर की तरह है। जो कुछ भी आप उसे बार बार बताते हैं, वो उसे सच मान लेता है। अगर आप हर दिन खुद से कहते हैं, मैं बेकार हूं, तो अवचेतन मन इसे सच मान लेगा। लेकिन अगर आप हर दिन खुद से कहते हैं, मैं सफल हूं, तो वह इसे भी सच मान लेगा। अवचेतन मन तर्क वितर्क नहीं करता, वह सिर्फ आदेश मानता है। उदाहरण के लिए सोचिए कि आप गाड़ी चला रहे हैं। जब आपने पहली बार गाड़ी चलाना सीखा तो आपका चेतन मन पूरी तरह एक्टिव था। लेकिन अब आप गाड़ी चलाते हुए गाने सुन सकते हैं, बातें कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि गाड़ी चलाने की प्रक्रिया अब आपके अवचेतन मन में दर्ज हो चुकी है। गलत प्रोग्रामिंग कैसे होती है? हमारे अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग बचपन में शुरू होती है। पारिवारिक मान्यताएं जैसे पैसे पेड़ पर नहीं उगते, हम गरीब हैं और हमेशा रहेंगे। समाज का असर, तुम में वह बात नहीं है रे, बस की बात नहीं। ये सारी बातें धीरे धीरे आपके अवचेतन मन में घर कर लेती हैं। और फिर चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें, आप खुद को उसी दायरे में कैद पाते हैं। अवचेतन मन आपके डर को बहुत गहराई से पकड़ता है। अगर आप असफलता से डरते हैं तो आपका अवचेतन मन ऐसी परिस्थितियां पैदा करेगा जहां आप असफल ही हो। अगर आप आलोचना से डरते हैं तो आप हमेशा वही करेंगे जिससे लोग खुश रहें, भले ही वह आपकी खुशी के खिलाफ हो। लेकिन डर सिर्फ आपके दिमाग का एक फितूर है। इसे बदलना मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अवचेतन मन को रिप्रोग्राम कैसे करें? सकारात्मक पुष्टि, एफर्मेशंस। हर सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले खुद से कहें, मैं सफल हूं। पैसा मेरी तरफ आसानी से खींचा चला आता है। मेरे पास असीमित क्षमता है। ये बातें शुरुआत में झूठ लगेंगी, लेकिन यकीन मानिए, बार बार दोहराने से ये सच बनने लगेंगी। कल्पना करें, जो आप जीना चाहते हैं उसे महसूस करें। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो खुद को एक आलीशान घर में देखें। अगर आप स्वस्थ होना चाहते हैं तो खुद को फिट और ऊर्जावान महसूस करें। अवचेतन मन इन छवियों को सच्चाई मान लेता है। पुराने विश्वासों को चुनौती दें। अगर आपके अंदर यह विश्वास है कि मुझे कभी सफलता नहीं मिलेगी, तो खुद से पूछें, क्यों? क्या यह 100% सच है? आप देखेंगे कि यह सिर्फ आपका डर है, सच्चाई नहीं। दोस्तों, अवचेतन मन को रिप्रोग्राम करने में समय लगता है। यह एक रात में नहीं होगा, लेकिन अगर आप हर दिन इसे सही प्रोग्राम से भरेंगे तो नतीजे जरूर आएंगे। याद रखें, अगर आप आज शुरुआत नहीं करेंगे तो कल भी आपकी जिंदगी वैसी ही रहेगी। लेकिन अगर आप आज ही कदम उठाते हैं तो आप वह जिंदगी जी सकते हैं जिसके आप हकदार हैं। अभी हम सीखेंगे कुछ प्रैक्टिकल और आजमाए हुए तरीके जिनसे आप अपने अवचेतन मन को नई दिशा में ले जा सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं। अगर आपने यह तकनीकें अपनाई तो आपकी जिंदगी में ऐसा बदलाव आएगा जिसे आप अभी सिर्फ सपना समझ रहे हैं। आपने सकारात्मक पुष्टि,
या एफर्मेशंस के बारे में सुना होगा, लेकिन इसे सही तरीके से करना बहुत जरूरी है। जब आप सकारात्मक वाक्य बार बार दोहराते हैं तो ये सीधे आपके अवचेतन मन में दर्ज हो जाते हैं। कैसे करें एफर्मेशंस? 1. स्पष्ट और सकारात्मक भाषा का उपयोग करें। गलत, मुझे डर नहीं लगता। सही, मैं आत्मविश्वासी हूं। 2. वर्तमान काल में बोलें। गलत, मैं एक दिन अमीर बनूंगा। सही, मैं अमीर हूं, क्योंकि अवचेतन मन भविष्य को समझता ही नहीं, वह सिर्फ अभी को मानता है। 3. हर दिन दोहराएं। सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले यह वाक्य दोहराएं। उदाहरण, मैं हर दिन अपने सपनों के करीब पहुंच रहा हूं। पैसा मेरी तरफ आसानी से आता है। मैं खुश, स्वस्थ और सफल हूं। अवचेतन मन तस्वीरों में सोचता है, इसलिए जब आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से कल्पना करते हैं तो आपका अवचेतन मन इसे सच मानने लगता है। विजुअलाइजेशन कैसे करें? 1. शांत जगह चुनें। रोज 10 मिनट के लिए ऐसी जगह बैठें जहां कोई आपको परेशान न करे। 2. अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। इससे आपका मन शांत होगा और ध्यान केंद्रित कर पाएगा। 3. अपनी सफलता की तस्वीर बनाएं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो खुद को आलीशान घर में देखें। अगर आप स्वस्थ बनना चाहते हैं तो खुद को ऊर्जा से भरपूर देखें। अगर आप किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो मानिए कि आपने उसे पहले ही हासिल कर लिया है। 4. इसे महसूस करें। सिर्फ कल्पना न करें, बल्कि उस खुशी, उत्साह और गर्व को महसूस करें जो आपको सफलता पाने पर होगा। उदाहरण, अगर आपका सपना है कि आप एक बड़ी गाड़ी खरीदें तो खुद को गाड़ी चलाते हुए महसूस करें। गाड़ी की सीट, स्टीयरिंग व्हील और उसके स्पर्श को अपनी कल्पना में देखें। क्या आप जानते हैं कि आपका अवचेतन मन सबसे ज्यादा सक्रिय कब होता है? सुबह उठने के तुरंत बाद और रात को सोने से ठीक पहले। इस समय आपका मस्तिष्क थीटा स्टेट में होता है, जब यह सबसे ज्यादा सुझावों को स्वीकार करता है। इस समय का कैसे उपयोग करें? 1. सुबह की शुरुआत एफर्मेशन और विजुअलाइजेशन से करें। 2. रात को सोने से पहले सकारात्मक बातें सोचें। आज का दिन शानदार था। मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं। अगर आप इस समय नेगेटिव बातें सोचेंगे तो वही आपके अवचेतन मन में दर्ज हो जाएंगी। अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को कैसे तोड़ें? 1. पहचानें। अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचानें। खुद से पूछें, मुझे ऐसा क्यों लगता है? क्या यह सच में सही है? 2. सच को देखें। अगर आप सोचते हैं कि पैसे कमाना मुश्किल है तो ऐसे लोगों को देखिए जिन्होंने कम साधनों के बावजूद सफलता पाई। इससे आपका दिमाग नई संभावनाओं के लिए खुलता है। 3. नए विश्वास स्थापित करें। पुराने विश्वास की जगह एक नया सकारात्मक विश्वास डालें। उदाहरण, पैसा कमाना आसान और आनंददायक है। मैं हर दिन और भी ज्यादा सक्षम बन रहा हूं। शब्दों में बहुत ताकत होती है। आपके द्वारा बोले गए शब्द आपके अवचेतन मन को प्रोग्राम करते हैं। अगर आप बार बार कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, तो आपका अवचेतन मन वही मानने लगेगा। अगर आप कहते हैं मैं बहुत व्यस्त हूं, तो आपके लिए काम और ज्यादा बढ़ने लगेंगे। सही शब्दों का चयन करें। मेरे पास पर्याप्त समय है। मैं अपने सभी काम आसानी से पूरा करता हूं। मेरे पास असीम ऊर्जा है। ध्यान आपके मन को शांत करता है और अवचेतन मन तक पहुंचने का सबसे प्रभावी तरीका है। कैसे करें ध्यान? 1. शांत जगह पर बैठें। रोज 10 मिनट का समय निकालें। 2. गहरी सांस लें। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। 3. सकारात्मक वाक्य दोहराएं। ध्यान के दौरान अपने अरमानों को मन में दोहराएं। फायदे: तनाव कम होता है। आपका मन स्पष्ट और फोकस्ड बनता है। अवचेतन मन को नए विचारों के लिए तैयार करता है। अवचेतन मन को रिप्रोग्राम करने का यह सफर आसान नहीं है। बीच में आपको लगेगा कि यह काम नहीं कर रहा, लेकिन याद रखें, यह एक धीमी प्रक्रिया है। कैसे प्रेरित रहें? 1. किताब पढ़ें। सकारात्मक और प्रेरणादायक किताबें आपके दिमाग को सही दिशा में बनाए रखेंगी। 2. सफल लोगों से जुड़ें। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित कर सकें। 3. अपनी प्रगति पर नजर रखें।
हर दिन के छोटे छोटे बदलावों को नोटिस करें। अब मैं आपको यह सिखाऊंगा कि कैसे डर और नकारात्मकता को अपने अवचेतन मन से हमेशा के लिए मिटाया जाए। यकीन मानिए, अगर आपने इसे सीख लिया तो आपके जीवन में वह ऊर्जा और आत्मविश्वास आएगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। डर, चाहे वह असफलता का हो, आलोचना का हो या भविष्य का, सबसे पहले हमें इसे पहचानने की जरूरत है। डर कैसे काम करता है? डर एक काल्पनिक विचार है जो आपके अवचेतन मन में बार बार दोहराए गए नकारात्मक अनुभवों या विचारों से जन्म लेता है। प्रश्न पूछें। 1. मुझे यह डर क्यों है? 2. क्या यह डर वास्तव में सच है या सिर्फ मेरी कल्पना? एक उदाहरण, अगर आपको लगता है कि आप किसी परीक्षा में असफल हो सकते हैं तो अपने आप से पूछें, क्या मैंने तैयारी की है? क्या यह असफलता मेरी मेहनत पर आधारित होगी या मेरे डर पर? डर से भागना उसे और बड़ा बनाता है। डर का सामना कैसे करें? 1. डर की जड़ तक जाएं। अपने डर को एक कागज पर लिखें। यह डर कब शुरू हुआ? इसका कारण क्या था? क्या यह वाकई तर्क संगत है? अपने डर को एक दोस्त की तरह मानें और उससे बात करें। कहें, मैं जानता हूं कि तुम मेरे अंदर हो, लेकिन मैं तुम्हें मेरे फैसले पर हावी नहीं होने दूंगा। डर को मिटाने का सबसे अच्छा तरीका है वह काम करना जिससे आप डरते हैं। अगर आपको सार्वजनिक रूप से बोलने का डर है तो छोटी छोटी जगहों पर बोलना शुरू करें। डर को छोटा करके कदम उठाएं। नकारात्मक विचार कैसे काम करते हैं? जब आप बार बार सोचते हैं मैं ये नहीं कर सकता, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मानने लगता है। नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलने की प्रक्रिया। 1. जैसे ही आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आए उसे रोक दें। उदाहरण, मुझे लगता है कि मैं इस काम में असफल हो जाऊंगा। इसका उल्टा सोचें, अगर मैं मेहनत करूं तो मैं जरूर सफल हो सकता हूं। 2. अपने नकारात्मक विचार के उलट कदम उठाएं। अगर आपका मन कहता है मैं यह काम नहीं कर सकता, तो छोटे छोटे प्रयासों से इसे करना शुरू करें। 3. रोजाना ध्यान करें और अपने विचारों पर नजर रखें। डर को दूर करने का मंत्र। मैं शक्ति और साहस का प्रतीक हूं। कोई भी डर मुझे रोक नहीं सकता। इस वाक्य को हर सुबह और रात 5 बार दोहराएं। नकारात्मकता को हटाने का मंत्र। मैं हर परिस्थिति में सकारात्मक और आत्मविश्वास से भरपूर हूं। यह कैसे काम करता है? यह आपके अवचेतन मन को सकारात्मकता के लिए प्रोग्राम करता है। बार बार दोहराने से यह आपके मन का हिस्सा बन जाएगा। अपने डर और नकारात्मकता को लिखकर छोड़ें। यह तकनीक कैसे काम करती है? 1. अपने डर और नकारात्मकता को लिखें। हर उस विचार को लिखें जो आपको परेशान कर रहा है। उदाहरण, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। 2. उस कागज को फाड़ दें या जला दें। इससे आपका अवचेतन मन यह मान लेता है कि आपने उस डर या नकारात्मकता को खत्म कर दिया है। 3 सकारात्मक वाक्य लिखें। उदाहरण, मैं सफलता पाने के लिए पूरी तरह से सक्षम हूं। इसे अपनी डेस्क, दीवार या स्क्रीन पर रखें। आपका वातावरण आपके मन पर बड़ा प्रभाव डालता है। कैसे बनाए सकारात्मक वातावरण? 1. सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। ऐसे दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करें। 2. प्रेरणादायक सामग्री पढ़ें और सुनें। रोजाना 10 मिनट के लिए मोटिवेशनल किताबें पढ़ें या पॉडकास्ट सुनें। 3. नकारात्मक मीडिया से बचें। ऐसे टीवी शो, खबरें और सोशल मीडिया से दूर रहें जो नकारात्मकता लाते हैं। डर को अपनी ताकत बनाएं। 1. डर को एक चुनौती समझें। जब भी आपको डर महसूस हो, उसे एक संकेत समझें कि आप अपनी सीमाओं को बढ़ाने वाले हैं। सोचें, अगर मैं इस डर को जीत लूंगा तो मैं कितना बेहतर बनूंगा। 2. अपने डर को एक अवसर मानें। 3 छोटे कदम उठाएं। डर को मिटाने के लिए तुरंत बड़ा कदम उठाने की जरूरत नहीं। छोटे छोटे कदम उठाएं और धीरे धीरे अपनी सीमा बढ़ाएं। अभी हम बात करेंगे कि कैसे आपका अवचेतन मन, आपकी सोच और आपकी ऊर्जा मिलकर आपके सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। सोचिए, अगर आपको वह सब कुछ मिल जाए जिसकी आप कल्पना करते हैं, तो आपका जीवन कैसा होगा?
यह कोई जादू नहीं है, बल्कि आपके अवचेतन मन की अद्भुत शक्ति है। कैसे स्पष्ट करें अपने सपनों को? 1. अपने सपनों को लिखें। एक डायरी लें और उसमें अपने सभी सपनों को लिखें। यह मत सोचें कि वे असंभव हैं, बस लिखें। उदाहरण, मुझे एक बड़ा घर चाहिए, मैं एक सफल बिजनेसमैन बनना चाहता हूं। डिटेल्स जोड़ें, अपने सपनों को जितना हो सके विस्तार से लिखें। उदाहरण, मेरा घर समुद्र के किनारे होगा, उसमें 4 बेडरूम होंगे और एक बड़ा गार्डन होगा। उनका एक विजन बनाएं। अपने सपनों का विजुअलाइजेशन करें, जैसे आप एक मूवी देख रहे हों, वैसे ही अपने सपने को देखें। विजुअलाइजेशन क्यों जरूरी है? आपका अवचेतन मन तस्वीरों में सोचता है। जब आप बार बार किसी चीज की कल्पना करते हैं तो अवचेतन मन उसे सच मानने लगता है। विजुअलाइजेशन करने का तरीका: 1. आरामदायक स्थिति में बैठें। 2. अपनी आंखें बंद करें। 3. गहरी सांस लें और खुद को पूरी तरह शांत करें। 4. अपने सपनों की कल्पना करें। सोचें, आप अपने सपने को जी रहे हैं। एक बड़ा घर चाहते हैं तो कल्पना करें कि आप उसमें रह रहे हैं, उसकी हर दीवार को छू रहे हैं। इमोशन जोड़ें, केवल देखना काफी नहीं है, अपने सपने को महसूस करें। सोचें, जब आपका सपना पूरा होगा तो आप कितना खुश महसूस करेंगे। रोजाना कितनी बार करें? सुबह उठने के बाद और सोने से पहले, कम से कम 5 से 10 मिनट। एफर्मेशंस की ताकत, सपनों को सच करने का मंत्र। एफर्मेशंस क्या है? एफर्मेशंस सकारात्मक वाक्य हैं जो आपके अवचेतन मन को प्रोग्राम करते हैं। उदाहरण, मैं सफल हूं, मैं अपने सपनों को सच करने की ताकत रखता हूं। एफर्मेशंस कैसे करें? 1. रोजाना सुबह और रात को दोहराएं। 2. सामने खड़े होकर खुद से कहें। 3. हर एफर्मेशन को महसूस करें। एक उदाहरण, अगर आपका सपना एक बिजनेसमैन बनना है तो हर दिन कहें, मैं एक सफल बिजनेसमैन हूं, मेरे सभी प्रोजेक्ट सफल होते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? यह कहता है कि आप जो सोचते हैं वही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप अमीर बन सकते हैं तो आप अमीर बनेंगे, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप गरीब हैं तो वही आपका सच बन जाएगा। कैसे काम करता है? 1. सकारात्मक सोच, हमेशा अपने सपनों के बारे में सोचें, न कि अपनी समस्याओं के बारे में। 2. ध्यान और एकाग्रता, अपने अवचेतन मन को अपने सपनों पर केंद्रित रखें। 3. एक्सरसाइज, हर रात सोने से पहले सोचें, मेरे सभी सपने सच हो रहे हैं। इसे महसूस करें जैसे यह अभी हो रहा है। सपने देखने और विजुअलाइजेशन के साथ एक्शन लेना भी जरूरी है। कैसे लें सही कदम? अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक्शन प्लान बनाएं और उसे फॉलो करें। पहुंचने के लिए छोटे छोटे कदम तय करें। उदाहरण, अगर आपका सपना एक किताब लिखना है तो रोजाना 500 शब्द लिखना शुरू करें। अपने हर कदम के लिए एक समय सीमा तय करें, जैसे अगले 3 महीने में मेरी किताब का पहला ड्राफ्ट तैयार होगा। आपके छोटे कदम आपके बड़े सपने को साकार करेंगे। सकारात्मकता की कुंजी है आत्मसंदेह और आलोचना से बचना। जब आप अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं तो लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे। कैसे बचें? 1. हर बार जब आप सोचें, क्या मैं यह कर सकता हूं, तो अपने आप से कहें, हां, मैं कर सकता हूं। 2. उन लोगों से दूरी बनाएं जो आपके सपनों को हतोत्साहित करते हैं। 3. सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताएं। सपनों की ऊर्जा बढ़ाएं। जब आप अपने छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करते हैं तो उनका जश्न मनाएं। यह आपके अवचेतन मन को प्रेरित करेगा कि आप अपने बड़े सपनों को भी हासिल कर सकते हैं। एक्सरसाइज 8. अपने लक्ष्यों को लिखें और उनके पूरा होने पर टिक लगाएं। 2. हर उपलब्धि के लिए खुद को इनाम दें। सूर्यवशु, जिंदगी में असफलताएं और चुनौतियां हमारे सपनों के रास्ते की सबसे बड़ी परीक्षा होती हैं। लेकिन सोचिए, अगर आपका अवचेतन मन इतना मजबूत हो जाए कि यह हर चुनौती को मौके में बदल दे, तो आप कहां तक जा सकते हैं? असफलता का मतलब क्या है? असफलता का मतलब यह नहीं है कि आप हार गए।
इसका मतलब है कि आपने कुछ नया सीखा है। असफलता से सीखने का नजरिया। 1, असफलता को स्वीकार करें। यह मान लें कि असफलता किसी भी सफर का हिस्सा है। महान लोग भी असफल हुए। उदाहरण, थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले 1000 बार असफलताएं झेली। 2, प्रश्न पूछें। जब असफलता हो तो खुद से पूछें, मैंने क्या गलती की, मैंने क्या सीखा, आगे क्या सुधार सकता हूं। 3, आगे बढ़ें। अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। असफलता को खुद पर हावी न होने दें। असफलता के बाद नकारात्मक विचार, ये आपको कमजोर बना सकते हैं। नकारात्मकता से बचने का तरीका। 1, सकारात्मक एफर्मेशंस। मैं अपनी असफलताओं से सीख रहा हूं। हर चुनौती मुझे मजबूत बनाती है। 2, हर दिन 10 से 15 मिनट ध्यान करें। ध्यान आपके अवचेतन मन को शांत करता है और नकारात्मकता से बचाता है। 3, प्रेरित लोगों के साथ समय बिताएं। नकारात्मक और आलोचनात्मक लोगों से दूरी बनाएं। असफलता के बाद आत्मसंदेह, यह आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। कैसे खत्म करें? आगे की जानकारी जोड़ें। आपको एक बेहतर इंसान बनाए तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यहां आपको गौतम बुद्ध की कहानियां, अवचेतन मन की शक्तियों और जिंदगी को सही दिशा में ले जाने वाले वीडियो मिलेंगे, तो आज ही जुड़िए हमारे साथ और अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का यह सफर जारी रखिए। हमारा मंत्र है, सीखो, समझो और बदलो। सब्सक्राइब करें क्योंकि आपकी अगली सफलता यहीं से शुरू होती है।